Good morning, everyone. Okay. Uh, so everyone, a very warm good morning, all of you. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing well. Yeah, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So आज क्या है? कौन मुझे बताएगा? What is special today? Sir, Yes, योग day. सर योग Day. सर योग दिवस। योग Sir, दिवस. International Yoga Day. Very good, very good. International Yoga Day. So आज हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे. ओके. और वो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? कौन बताएगा? यस दक्ष. सर योग करके। योग करके. ओके. आप किस वे में योगा को सेलिब्रेट करना चाहते हो? आपका कुछ स्टाइल, आप कुछ अपने तरीके से पसंद करते हो? यू कैन टेल मी. अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूं कि लेट्स टेक अ सेशन, आज आप हमें योग दिवस या सेलिब्रेट या हैंडल करने के लिए दूं आपको, तो आप हमें कैसे योग दिवस वो करवाओगे? योगा डे क्या कराना चाहते हो अगर आपको आज अपॉर्चुनिटी मिले कि आप हम सबको कुछ नया सिखा सकते हो, तो आप क्या सिखाओगे? यस दक्ष. ओके. सो एवरीबडी प्लीज ओपन योर कैमरा. बिस्तर से बाहर आने का टाइम आ चुका है और कुछ करने का टाइम आ गया है. ओके. सब लोग पहले अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए. यस, वेरी गुड. सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे. ओके. आज इंटरनेशनल योगा डे है. आज सभी लोग वर्ल्ड में योगा करते हैं फॉर आवर वेलबींग, ओवरऑल हेल्थ के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए, और अपने माइंड बॉडी सोल सबके पीस और इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना? क्योंकि ये तीनों चीज एक साथ क्या है? कनेक्टेड है, यूनियन है. हमने बात करी थी पिछले सेशंस में, व्हाट इज योगा. सो आज हम आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं टू स्टार्ट द सेशन, कि अगर आपको लीड करने का मौका मिले तो आप कैसे लीड करोगे, स्पेशली अ योगा सेशन. सो टेल मी, कौन लीड करना चाहेगा? आपको सिर्फ मतलब आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि व्हाट इज योगा, बता सकते हो उसके बारे में, और आप क्या क्या योगा के बारे में जानते हो, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको आप कैसे बता सकते हो कि योगा क्या है, स्पेशली आपके जूनियर्स या आपके भाई बहन, जो भी आपको पता है, यू कैन शेयर. यस मंथन. यस मंथन, यू कैन स्पीक नाउ. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. अच्छा मंथन, आप हमें आज बताओगे कि योगा क्या है? आप कैसे बताओगे व्हाट इज योगा? अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपको हम सबको योगा सिखाना है, तो आप कैसे शुरुआत करोगे? टेल मी.
जो भी आप जानते हो आप शेयर कर सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस। योग हमें सीधे परमात्मा। सर योग की स्टार्टिंग कैसे हुई? योग की स्टार्टिंग कैसे हुई? यस सर, मैंने इसलिए हैंड रेज करा है। ओके ओके ओके, क्वेश्चंस आंसर्स हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। ओके सर। और अभी हम लोग सेशंस का जो वो है, पहले वो हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं अबाउट इंटरनेशनल योग डे। देन मैं आपको हिस्ट्री ऑफ योग भी बताऊंगा कि योग वर्ड आया कहाँ से, और योग की शुरुआत किसने की थी। वैसे बोला जाता है योग की शुरुआत भगवान शिव ने करी थी, है ना? भगवान शिव इन सब के ओरिजिनेटर हैं। उन्होंने ये सब चीजों की शुरुआत करी थी, देन वो वेदास में आए। अच्छा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले इंडस वैली में बहुत सी मूर्तियां मिली, तो वहां पता चला कि वो बहुत उस टाइम की मूर्तियों में उनको योगा पोस्टर्स मिले थे। देन उसके बाद वेदास, ऋग वेदास, आपने वेदास के बारे में पढ़ा है? देन वेदास से फिर ये आगे आगे महाभारत में आए। श्री कृष्ण ने भी अपनी गीता में योग के बारे में बताया है। देन अबाउट तंत्र के बारे में भी इसमें फिर आगे कर करके हम आपको स्पेसिफिक डिटेल्स पर बताएंगे। बट फर्स्ट हम चाहते हैं कि आज कोई स्टूडेंट इस सेशन को स्टार्ट करे, देन हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट कैसे कर सकते हो आप? आईक्यूएफ क्लब ऑफ सर्विस में, आईक्यूएफ में हम लोग स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं टू लीड, कि वो अपने अंदर के लीडर को एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कर सके। सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू लीड दिस सेशन। आज बहुत अच्छा दिन है। आप में से जो भी आप लोग योगा में इंटरेस्ट रखते हैं या अपना कोई फेवरेट पोस्चर कर सकते हैं, वो सिखा सकते हैं हमें कि हाउ टू डू दिस पोज। जो भी आप जिसमें परफेक्ट है, हम सब लोग वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? सो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को लीड करना चाहता है बाय शोइंग हिज और हर पोज, या फिर बताने में व्हाट इज योगा, जो भी आप जानते हो योगा के बारे में, या जो आपने अभी विवेकशाला में अभी तक प्रैक्टिस करी है, वो सब आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? सो टेल मी। यस। यस दक्ष। सर मैं पहले बताना चाहूंगा कि योग किसे कहते हैं। यस, योग वेरी गुड। हमें योग हमें सीधे परमात्मा से जोड़ता है। वाह, नाइस, वेरी गुड। यस, आगे बोलिए। सर अब मैं मेडिटेशन करके दिखाऊंगा। यस, वेरी गुड दक्ष। अच्छा, सब लोग दक्ष को फॉलो भी करेंगे, ओके? आप सबको चांसेस मिलेंगे टू लीड, those who want to lead. Please, everyone, come in a sitting position. Yes. नेक्स्ट मेडिटेशन, हमें आप हमें गाइड भी कर सकते हो कि हमें मेडिटेशन कैसे करना चाहिए? वेरी गुड दक्ष, वेरी गुड। ओके, सो दक्ष, क्या आप हमें बता सकते हो व्हाट इज मेडिटेशन? हम लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, हमें मेडिटेशन के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो तो। सर मेडिटेशन ना हमारे शरीर को फ्रेश रखता है। ओके, शरीर को फ्रेश रखता है और मन को? मन को भी फ्रेश रखता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड दक्ष। एवरीवन क्लैप फॉर दक्ष। सब लोग दक्ष के लिए क्लैप करेंगे। यस, ऐसे सर ही आप लोग। यस दक्ष। सर मैं दो और आसन करके दिखाना चाहता हूँ। यस यस, श्योर। अच्छा, आप आसन कैसे करना है हमें अच्छे से गाइड करना, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार ये कर रहे होंगे।
सो आप पूरा बताना कि कहाँ हैंड रखना है, कहाँ लेग रखना है। ओके, यस। सर आलती पालथी मार करके पहले बैठना है। यस। हाथ हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ओके, हाथों को सब ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आईज क्लोज करनी है। ये ओके। और सर इस आसन का नाम कपाल भाती है। ओके। फिर हमें हाँ। श्वास अंदर लेनी है और फिर श्वास को बाहर निकालनी है। ओके। अच्छा दक्ष, आप मैं आपको यहाँ पे एक जगह करेक्ट करना चाहता हूँ। इसको हम लोग प्राणायाम बोलते हैं, ठीक है। ये योग में ही आता है। और इसमें जोर से सांस बाहर छोड़ते हैं, कपालभाति में, है ना। ये हमारे ब्रेन के सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो ऊपर की प्रॉब्लम है यहाँ चेस्ट की, सारी चीजें इसमें आपकी इम्प्रूव हो जाती है, क्योर हो जाती है ना। सो इट्स अ यस सर। प्राणायाम, ठीक है। और उसका नाम कपालभाति है। वेरी गुड दक्ष। सर एक और। यस यस यस। सर 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 हमें इस बार अनुलोम विलोम करेंगे। ओके, एक नाक से सांस लेंगे और एक नाक से सांस छोड़ेंगे। यस, वेरी गुड दक्ष। तो आज दक्ष ने हमें प्राणायाम के बारे में बताया। ऐसे ही आप लोगों को भी हर सेशन में जो आप जानते हो वो आपको शेयर करना चाहिए, ओके। बिकॉज आपका टैलेंट शो भी आने वाला है जल्दी। आपको याद होगा कल इवनिंग में सर ने आपको इन्फॉर्म करा था। सो इट्स ए बिगिनिंग। ऐसे ही आपको हर चीजें आपके साथ शेयर करनी है, अपने क्लासमेट्स जो भी आपके बैचमेट्स हैं इस कैंप में। सो आप लोग उनके साथ चीजें शेयर कर सकते हो, जो भी आप जानते हो। कुछ चीजें वो आपसे सीखेंगे और कुछ चीज आप उन्हें सिखा सकते हो, ठीक है। उनसे भी सीख सकते हो। सो आपके अंदर हमेशा माइंड में ये होना चाहिए। सो लेट्स कम टू योगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ योगा की डेफिनेशन। योग वर्ड जो है वो संस्कृत से आया है। संस्कृत वर्ड युज, युज संस्कृत वर्ड है, वहां से योग की वो हुई थी। वहां से योग वर्ड आया था, योगा जो आप सुनते हो, ओके। फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज, जिसका मीनिंग है यूनियन। यूनियन किस चीज का? मिलन जिसे बोलते हैं। जैसे कि दक्ष ने बोला आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये स्पिरिचुअल वे में, ये इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है। बट अगर इसका जनरल मीनिंग देखा जाए तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारी सोल, इन तीनों का यूनियन होना और इन तीनों का एक साथ काम करना, इसको हम योगा बोलते हैं। कि हम कैसे सारी चीजों को एक साथ बैलेंस करके बहुत शांति से पीसफुली कैसे काम कर सकते हैं, है ना। दुनिया में लोग पैसा कमा रहे हैं, इतनी मेहनत करे किसने कर रहे हैं? फॉर पीस, फॉर मन की शांति के लिए, है ना। और एंशियंट टाइम्स में ऋषिज ने यही चीज योग के कारण हासिल करी, इन्वेंट करा। योगा इज ए इंडियन का ट्रेजर बोलते हैं। नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस असेंबली में जाके योग का इतना अच्छा प्रचार करा था कि योग सबको करना चाहिए। दैट्स वाई इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है आज के डे में। उन्होंने योगा की हिस्ट्री बताई कि ये क्यों पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिट है। हमें हमेशा फिजिकली लोग क्या करते हैं, अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी फिजिकली हेल्थ भूल जाते हैं। मेंटली बहुत प्रेशर लेने लग जाते हैं। और आज की डेट में तो ये ज्यादा है। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? इन चीजों सबका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है योग। आप योग के थ्रू अपने आप को बैलेंस, पीसफुल और हार्मोनी में एक साथ इन्वॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स वाई आपको योगा करना चाहिए। It's very beneficial for us and all, you know. So okay, anyone? Okay, the history of yoga. जैसे कि स्टूडेंट ने पूछा था हिस्ट्री ऑफ योगा क्या है। योगा बहुत एक एंशियंट टाइम की प्रैक्टिस है। इट्स अ साइंस, नॉट अ, आप इसको टेक्निक भी बोल सकते हो, बट सबसे अच्छा वर्ड इसका साइंस है। साइंस ऑफ राइट लिविंग, कि अपन जीवन
कैसे आप अच्छी तरीके से गुजार सकते हो, उसको लीव कर सकते हो, उसके लिए योगा का वो करा गया था फॉर्म। और योगा बोला जाता है श्री भगवान शिव ने ही खुद अपने उससे अपने भक्तों के लिए, अपने जो उनकी वाइफ थी पार्वती जी, और अपने जितने भी उनके शिष्य थे उनके लिए बनाया था। ओके। तो योगा बहुत एंशियंट प्रैक्टिस है, एंड देन वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, उनमें भी इनका प्रमाण हुआ है। देन एक ऋषि हैं स्वात्माराम जी, जिन्होंने हठ योग, सबसे पुराना बोला जाता है हठ योग है, आपने स्कूल में सुना होगा। हठ योग की भी आ, उन्होंने ही वो करी थी। यस। देन फिर हठ योग आया। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट स्कूल में हठ योग की प्रैक्टिस करते होंगे। सो देन ऐसे कर करके हमारा योगा का आज प्रेजेंट फॉर्म देखा जा रहा है। नाउ योगा की बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं टू कंट्रोल अवर माइंड, अवर बॉडी। वैसे ही आज हम एक वीडियो देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, कि योगा करके हम लोग अपने माइंड पावर को कैसे जान सकते हैं। ओके, सो लेट्स वॉच अ वीडियो। जिससे कि यूजुअली हम करते हैं। Just I share the screen. इसका आदत है रोज 6:30 बजे चला जाता है, बोल के आएगा मैं 1 घंटे में आऊंगा, आता ही नहीं है। Mute everyone, please. Give the rifle to me, Percy. It's my turn now. You won't be able to do it either. Ah, this is boring. Hey, Percy, look at that man over there. He's smiling at us. Why, sir? You think you can do any better than us? Let me tell ya, it ain't as easy as it looks. I shall try. You didn't mention that you were a professional shooter. Of course you've practiced shooting a lad. My friend, I assure you that I have never handled a gun before. It is something else that I practice. Concentrating the mind. How has all the knowledge in the world been gained but by the concentration of the powers of the mind? The world is ready to give up its secrets if we only know how to knock, how to give it the necessary blow. The strength and force of the blow come through concentration. There is no limit to the power of the human mind. The more concentrated it is, the more power is brought to bear on one point. That is the secret. Everybody's mind becomes concentrated at times. We all concentrate upon those things we love, and we love those things upon which we concentrate our minds. यस, तो आप सब लोगों ने, यस पूजा, सर
अभी जो आपने Yes. वीडियो दिखाई वो हमारी इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर है। yes. आप में से बहुत से लोगों ने वीडियो देखी भी होगी पहले। मुझको अब इस वीडियो Yes, का sir. मीनिंग वन थिंग। यस सौरभ। सर इस वीडियो में जब सारे जो बॉयज होते हैं वो जब शूट करते हैं उनका एक भी निशाना नहीं लगता है इसके शेल के ऊपर। पर जब स्वामी विवेकानंद शूट करते हैं तो उनके जितनी बार वो शूट करते हैं उतने एक्स के शेल गिर जाते हैं। तो अ, उन्होंने जो किड्स होते हैं उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आपको प्रैक्टिस दी है इसकी। तो उन्होंने बोला कि मैंने इस पे कंसंट्रेट किया। यस वेरी गुड। उन्होंने पूछा क्या आप इसकी रोज प्रैक्टिस करते हो? आई थिंक यू आर अ प्रोफेशनल शूटर, बट नो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल शूटर। मैं शूटिंग की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। तो किस चीज की प्रैक्टिस करते थे? सर अपने क्या लगता है माइंड आपको? को कॉन्सेंट्रेट करने की प्रैक्टिस करते थे। कॉन्सेंट्रेट करने की प्रैक्टिस करते थे। और यस वेरी सर गुड। सर वो उनका ध्यान करते थे। सर सर वो उनका ध्यान करते थे। ओके वन बाय वन। सर उनका निशाना इसलिए लगा था क्योंकि वो जो बच्चे थे वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे पर स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ सेल के ऊपर अपने माइंड को कंसंट्रेट करके उस पे निशाना लगाया, इसलिए उनका निशाना लगा। वेरी गुड। सो अब मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके फर्स्ट न्यूक्लियस। अच्छा आप सबने इसका लगभग सारा एक्सप्लेनेशन दे ही दिया है। सर ओके। सर यस दक्ष। सर उन्होंने ना ध्यान किया। उन्होंने उस चीज को देखा। उन्होंने मेडिटेट किया तब जाकर के उन्होंने उस चीज पे निशाना लगाया। ओके नाइस। यस ऋषिका। सर उसने पहले देखा कि मुझे कहाँ पर निशाना लगाना है। अच्छा कहाँ देखा उन्होंने? शेल्स में? हाँ सर, और बाकियों का निशाना क्यों नहीं लग रहा था? उन्हीं का क्यों लगा? क्योंकि उन लोगों ने कंसंट्रेशन देख के नहीं लगाया था। ओके उन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं करा। वेरी गुड। ओके आप सबने बहुत ब्यूटीफुली आंसर दिए। ओके यस रोहान। सर स्वामी विवेकानंद ने पहले कंसंट्रेट किया और किसी चीज को ध्यान नहीं लगाया। सिर्फ एक्सेल्स को उन्होंने मन में रखा कि एक्सेल्स को शूट करना है और इसी वजह से वो कर पाए। ओके वेरी गुड। यस बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सो इसमें आप लोगों ने लगभग सब चीजें बता दी हैं, बट इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझना कि हम सबके ह्यूमन माइंड में देयर आर इनफाइनाइट पावर एंड इनफाइनाइट नॉलेज। ठीक है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हम सबके माइंड में वो इनफाइनाइट पावर और नॉलेज है। आपके में भी है, मेरे में भी है। बट वो कैसे पता चलेगी? थ्रू कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि स्वामी जी ने बोला ज्ञान आपके आसपास हर जगह है। जैसे न्यूटन थे, ऐसे न्यूटन है ना। ग्रेविटेशन तो हमेशा से चल रही थी। ग्रेविटी सबको बता दी कि चल रही है, बट उसके बारे में पता किसने करा? जब उन्होंने ध्यान लगाया कि एप्पल क्यों गिरा मेरे सर पे, है ना। ऐसे ही हुआ था। यस और नो? ओके आप लोग ऐसे करके दिखा सकते हो। ठीक है। सो बाकी लोगों के सर में भी तो एप्पल गिरा था और हमेशा से ग्रेविटेशन थी। बट उन्हीं को क्यों पता चला? क्योंकि नॉलेज हमेशा आपके आसपास ही रहती है, बट जो कॉन्सेंट्रेट करता है। ओके अमन सर आप सबको पहले म्यूट कर दीजिए प्लीज। Yes, Sumit sir. ऐसे कि प्लीज म्यूट ऑल ऑफ देम। एक बार म्यूट कर दीजिए Yes, डिस्टरबेंस of वॉइस course. को। I'm thinking of yes.
यस। सो नॉलेज हमेशा हमारे आसपास ही रहती है, और माइंड में तो इनफाइनाइट पावर्स है जो हमारे अंदर भी है, और नॉलेज भी है, बट वो हमें पता नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि हम कभी इस पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते। जैसे आप कंसंट्रेट करना स्टार्ट करोगे, कोई भी आपका हार्ड सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, या किसी चीज पर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है, या आप कोई नई चीज सीख रहे हो, हर चीज शुरुआत में नई जो हम स्टार्ट करते हैं बहुत डिफिकल्ट लगती है। बट जैसे जैसे हम उस पर कॉन्सेंट्रेट बढ़ाते रहते हैं, अपना कॉन्सेंट्रेशन फोकस, देन धीरे धीरे वो चीजें हमें इजी लगने लग जाती है। ओके। सो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा जल्दी आपको आपकी पावर और नॉलेज के बारे में पता चलेगा। सिंपल वे है। ओके। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हो, पावर और नॉलेज। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, उतनी ज्यादा पावर और नॉलेज बढ़ेगी। अब आप बोलोगे सर ये कंसंट्रेशन हम बढ़ाए कैसे? आप बोल तो रहे हो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, हम उतने अच्छे से चीजों को जान पाएंगे, कर पाएंगे, परफेक्ट बन पाएंगे। बट ये चीजें हमसे होती क्यों नहीं? वाई? और हम इसको कर कैसे सकते? सो इसी चीज के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, हमें अभ्यास करना है। इस चीज का, योग का। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपनी ब्रीथ में कंट्रोल लेके आना पड़ेगा, और वो योगा के थ्रू होगा। योगा के थ्रू आप अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हो, अपनी बॉडी को स्टेबल कर सकते हो, देन आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो। सो योगा इज द बेस्ट way to increase your focus, increase, it's helpful for you to make, bring peace in your mind, है ना? आपके माइंड में शांति के लिए, फोकस के लिए सबसे अच्छा योगा है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट today's session प्रैक्टिकली। अब हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, फिजिकल करेंगे। ओके। इट्स टाइम फॉर एक्शन। जितने भी बच्चे बिस्तर में लेटे हुए हैं, कृपया करके अपनी बैक सीधी करके बैठ जाए। ओके। नाउ अमल सर आपको आज बहुत अच्छे अच्छे नए नए पोजेस सिखाएंगे कि कैसे हम अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तभी आप अपने अंदर की उस पावर को जान पाएंगे। ओके। सो ये सबको करना कंपलसरी है, नहीं तो आप कभी अपनी पावर को जान ही नहीं पाओगे, है ना? स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही चीज की प्रैक्टिस करी थी। वो योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे बचपन से ही। दैट्स व्हाई he became the ideal personality of the world, है ना? पूरा वर्ल्ड उनको फॉलो करता था कि वो कैसे ये सब चीजें कर लेते हो, कि वो कैसे इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल लेते हो, इम्पॉसिबल चीजें जो लोगों को लगती थी वो इजीली कर लेते थे। सो आपके अंदर भी वो पावर है, आप भी उसे जान सकते हो बाय थ्रू योर माइंड, विथ कॉन्सेंट्रेटेड माइंड। ओके। सो उसके लिए हमें योगा करना पड़ेगा, और अमल सर आपको अभी योगा कराएंगे। सो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ। आप जहां भी बैठे हो, अपना कैमरा एक पोजीशन में लगा दो जहां से आपको बार बार हिलना ना पड़े, और हमारी वॉइस आपको क्लियरली आए। ओके। इशित भारद्वाज, बेटा प्लीज सिट। आप खड़े होके, मतलब जहाँ पे हो आप सीधा बैठ जाइए। कोई भी मुझे बैग किसी की ऐसी लगी हुई नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? आज हमें इंटरनेशनल योगा डे बना रहे हैं। तो आप सबका एक, जैसे जैविका बैठी है प्रॉपर मैट में, मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को, आप लोगों को एक अपनी पोजीशन में बना लीजिए अच्छे से। ओके। यस। कमल सर, ओवर टू यू। Thank you, Sumit sir. Good morning, students. First of all, I would like to request to open your camera, everyone. Aradhya, Rishika, Ansh, Devanshi, Daksh, Trisha, Sakesh, Hariyanka, please, Advik, Anushka, everyone. Devi, please open your cameras. Okay, Ruhan, please sit now. Everyone, मैंने sitting. आपको कैसे बताया था कैसे बैठते हैं योगा? स्टार्टिंग में स्टार्टिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए? आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए ना, तभी आपका माइंड अवेयर होगा। आगे ऐसे लेटना नहीं है किसी को भी।
कैमरे को आप एक पोजीशन में रख दो, कैमरे को हाथ में मत पकड़ो। यस, किसी का कैमरा मुझे हाथ में नहीं दिखना चाहिए, एक पोजीशन में रख दीजिए। यस, वेरी गुड। यस समझ सर, यू कैन स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, कमल सर अभी आपसे ज्वाइन होंगे। कोई प्रॉब्लम? सर प्लीज ये मोबाइल जो है उसको आप मोबाइल में जो स्पॉटलाइट, ओके सर, ओके। आप स्पॉटलाइट कर दीजिए। यस, यस सर, वी कैन सी नाउ। सबसे पहले हम वज्रासन, दिस इज कॉल्ड वज्रासन, और दिस इज कॉल्ड सुखासन. In any meditative posture, you all have to sit. Okay, and then both hands are in. This is called Gyana Mudra, or also it is called Chin Mudra. Close your eyes now, everyone. Have deep breath, deep inhalations and deep exhalations. लंबी गहरी सांसें लेंगे और लंबी गहरी सांसें छोड़ेंगे. Eyes are closed. Be totally stable and relaxed. Take long, deep inhalations. Again, long, deep exhalations. Everyone please close your eyes. आप इंस्ट्रक्शन सुनिए केयरफुली। ओंकार का उच्चारण करेंगे. Let's chant ओंकार 3 times. सांस भरेंगे. Once again, inhale everyone. और एक बार हम ओंकार बोलेंगे, सांस भरेंगे. Now gently rub your palms. हथेलियों को हम रगड़ेंगे, गर्म करेंगे. And feel the warmness on your eyes. आंखों पर, गालों पर हल्के से सहलाते हुए हम आंखें खोलेंगे. Very good. So as it is said, today is the 10th International Day of Yoga. 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम विवेकशाला में स्पेशल योगा. So as Sumit sir told you that the essence of the day today is 21st June
And do you know this is the longest day of the year? That's why it was selected as the day of International Yoga. और आज के दिवस का बहुत महत्व है। सूर्यदेव आज बहुत ज्यादा समय हमको प्रकाश डालते हैं। ओके, सो यू आर वेरी लकी जो पूरे विश्व में योगा का प्रैक्टिस हो रहा है। वी आर ऑल्सो बीइंग ए पार्ट ऑफ दैट थ्रू और IKF विवेकशाला समर कैंप। ओके, सो अभी हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम जिसे कहते हैं माइक्रो एक्सरसाइज है उसका प्रैक्टिस करेंगे। सो ऑल ऑफ यू हैव टू स्टैंड अप। खड़े होना है सबको। ओके, एवरीवन प्लीज स्टैंड अप। एवरीवन प्लीज स्टैंड अप। आप जहां भी हैं खड़े हो जाइए। यस, कीप योर लेग्स टुगेदर। अब दोनों हाथों को हम सामने रखेंगे ऐसे। अब हम फिंगर स्ट्रेंथनिंग का अभ्यास करेंगे। इन्हें मुट्ठी बनाएंगे, एक्सेल स्ट्रेच आउट। 10 बार करेंगे इसको। इनहेल इन, एक्सेल आउट। मैं साइड से भी दिखाता हूँ। इनहेल इन, एक्सेल आउट। 5 6 7 8 9 10। Very good. Release your hands. थोड़ा सा गैप रखेंगे पाँव में। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। गुड। अब हम पाँव को फिर से जोड़ेंगे और रिस्ट को अंदर रखेंगे। सी, रिस्ट हम को अंदर रखेंगे और इससे मुट्ठी बनाएंगे ऐसे। And then we have to rotate your wrist like this. Now we're breathing 10 times. 2, 3. हाथों को सीधा रखेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then opposite. रोहन बेटा, why are you not doing? रोहन आपके सर मुझे वीडियो नहीं दिख रही है। दिख रही है आपको? सर मुझे वीडियो नहीं दिख रही है। Okay, one second. Take long deep inhalation and exhalation. Okay, very good. अब हम हाथों को सामने रखेंगे ऐसे, हथेलियां ऊपर की तरफ, palms upward, everyone. Inhale, fold, exhale, straight. 1, रोहन आप वापस लॉग इन कर लीजिए। 2, ओके Yes. Yes. 4, 5. Then हम करेंगे sideways, हाथों को फैलाएंगे। Inhale, fold, exhale, straight. 1, 2, 3, 4, 5. ऊपर लेंगे हाथों को। Fold, straight. 1, 2, 3, 4, 5. Ease and relax. पैरों में थोड़ा सा gap. Take long deep inhalation and long deep exhalation. Again, legs को हम join करेंगे. Legs together. अब हम करेंगे shoulder rotation. हाथों को इस position में रखेंगे. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Now opposite. Opposite. पीछे से सामने. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Deep inhalation and deep exhalation.
नाउ हम सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे पांव फैलाकर। हाथों को आराम से पीछे रखें। हम करेंगे एंकल स्विचिंग अप एंड डाउन 10 बार। अप एंड डाउन। लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे इसको रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. Feel the beautiful relaxation in your ankles. अब हम बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाएंगे। पाँव बस जोड़ेंगे। एवरीवन कैमरे की तरफ घूम जाना है सबको। And then hold it like this. Lock and hold. खींचेंगे। पैर को सीधा, पीठ को सीधा रखें, keep your back straight and then start clapping like this. पीठ को सीधा रखते हुए फास्ट क्लैपिंग करेंगे। धीरे धीरे तितली की तरह उड़ेंगे हम लोग, लाइक ए बटरफ्लाई। वेरी गुड। अब हम ऐसे पकड़कर सामने झुकेंगे, सामने झुकेंगे, सामने झुकेंगे। Down, 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 down. And then come up. Now release the legs. पाँव को फैला देंगे, हाथ पीछे रखेंगे, eyes closed. Take long deep inhalations, long deep exhalations. इस पोजीशन में अब हम एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। इनहेल ओ। Now, guys, everyone open your eyes and understanding position again. खड़े हो जाएंगे। Very good. Okay. अब हम करेंगे कुछ लूजनिंग एक्सरसाइजेस, शिथिलीकरण व्यायाम। पाँव पर जोड़ के रखें। Ankle joint stretching. Inhale and stretch out. Heels को उठा देंगे, ऐसे heels को उठा देंगे अपने ऊपर। Exhale down. Inhale up. Exhale down. 10 times करेंगे। Do with me. 3. सो गया मैं। सो गया से तेरी खोल। उठ 5. के क्लास ले। ले तो आओ चलो। कैमरा ऑन कर। 7. 8. 9. 10. Okay. Very good everyone. थोड़ा सा पैर में गैप ले लेंगे, little bit gap between your feet. हाथों को ऐसे रखेंगे। Exhale, sit. Inhale up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यस, सभी स्टूडेंट्स अपना कैमरा ओपन करेंगे जिन्होंने नहीं करा है।
Relax with deep breath. Deep Advik, exhalation. Ariyanka, Devik, please open your camera. Why you are not doing, beta? देखो सब लोग कितना ब्यूटीफुली योगा कर रहे हैं. No gap between legs. Now we will practice forward and backward bending. Inhale back. Exhale forward. Inhale back. Exhale forward. 2, 3. Yes, very nice. 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हम हाथों को ऐसे रखेंगे. Everyone, hands at the shoulder level. हैंड पे वो लगा ली. And side bending. Right, left. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Very good. अब हम गैप को थोड़ा सा कम कर लेंगे. Okay. Now you have to do spiral twisting, trunk movement. Right, left, right, left. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Now, head up and down करेंगे हम 5 times. Inhale, head back. Exhale, chin down. 1. Head up and down. 2. 3. 4. And 5. Now, when you bending right and left, right, left, right, left. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we will twist our head right, left, right, left. 5, 6, 7, 8, 9, 10. पैरों में थोड़ा सा गैप ले लेंगे, आईज को क्लोज कर लेंगे. Long deep inhalations and long deep exhalations. लंबी गहरी सांसें लेंगे, लंबी गहरी सांसें छोड़ेंगे. अब हम इस पोजीशन में एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे. सांस भरेंगे. ओम. Now gently open your eyes. So everyone, now we will practice सूर्य नमस्कार. आप लोग एक बार देखना चाहोगे सूर्य नमस्कार को हम कैसे करेंगे? For that you have to look and observe the सूर्य नमस्कार steps, and after that you will practice with me. तो पहला राउंड आप लोग देख लीजिए. You watch. Sit on your sit. बैठ जाएंगे सभी लोग.
ठीक है, आप लोगों को है ना देखना है कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है। फर्स्ट राउंड देखना है, उसके बाद एक साथ प्रैक्टिस करना है। लेट्स स्टार्ट। आप लोग सिर्फ बैठ के देखेंगे। हम ऐसे सूर्य नमस्कार स्थिति में खड़े हो गए। 1 आपको ऊपर उठाएंगे, 2 हम सामने झुकेंगे, कपाल को नीचे ले जाएंगे। 3 हम लेग पीछे ले जाएंगे, सामने देखेंगे। अभी करना नहीं है, देखना है बस। 4 प्लैंक पोजीशन में आएंगे। 5 बैठ जाएंगे इस पर। 6 7 8 माउंटेन पोज। 9 अगेन बैठ जाएंगे इस पर। 10 जो लेग हम पीछे ले गए थे उसको आगे लाएंगे, सामने देखेंगे। 11 एंड 12 फिर 0 पोजीशन। तो सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। स्टैंड अप एवरीवन एंड गेट रेडी। एंड प्रैक्टिस along with me. Everyone ready? मैट के सामने के पोर्शन में खड़े हो जाएंगे, ठीक? Okay, start with me. 1 2 3 leg back, look front. रूहान करो। 4 5 6 सब 7 लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। 8 हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 9 प्लीज ओपन योर कैमरा। अगर आप गलत करोगे तो आपकी बॉडी में इंजरी और पेन भी हो सकता है। 10 लेग सामने लाएंगे, सामने देखेंगे। 11 एंड 12 ओके, फिर से पोजीशन में आएंगे। फिर से एक राउंड करते हैं। अमन सर, सॉरी टू इंटरप्ट। प्लीज आप थोड़ा स्लो स्लो कर सकते हैं प्लीज। थोड़ा स्टूडेंट्स मैच नहीं कर पा रहे। ओके, तो सेकेंड राउंड के लिए हम सब तैयार हो जाएंगे। मेरे साथ एक साथ करेंगे, स्लोली करेंगे इस बार हम। 1 हाथों को उठाना है, पीछे झुकना है। 2 सामने झुकेंगे, सभी पाँव को जुड़ा हुआ रखेंगे, कपाल को नीचे ले जाएंगे, बेंड फॉरवर्ड। 3 लेग को पीछे ले जाएंगे, सामने देखेंगे, लुक फॉरवर्ड। यस, वेरी गुड। देन 4 प्लैंक पोजीशन बोलते हैं इसको। इस पोजीशन में आएंगे, कमर ना तो ऊपर ना नीचे। देवांशी कमर को थोड़ा सा नीचे। यस। देन 5 हिल्स पर हम बैठ जाएंगे, कपाल को फॉरहेड नीचे ले जाएंगे। 6 अब हम ऐसे आएंगे और चेस्ट को हथेलियों के बीच में रखेंगे, चीन को भी रखेंगे। 7 ऊपर आएंगे, ऊपर देखेंगे, कोबरा पोजीशन। 8 माउंटेन बनाना है सभी को, ऐसे विजन की ओर देखना है। वेरी गुड देवांशी। 9 अगेन हम हिल्स पे बैठ जाएंगे, कपाल नीचे। 10 राइट लेग, जो लेग आप पीछे ले गए थे उसी लेग को आगे लाएंगे एंड यू हैव टू लुक फ्रंट। वेरी गुड। 11 दोनों पैरों को मिलाएंगे, बेंड फॉरवर्ड एंड देन 12 बैक and release your hands. Relax with deep breath. पैरों में थोड़ा सा गैप लेंगे, eyes are closed. सूर्य नमस्कार को मॉर्निंग में करना चाहिए, सूर्य उदय होने के टाइम में, सनराइजिंग के टाइम में।
and you can practice it also in the evening during sunsetting. सूर्य नमस्कार अगर करते हैं तो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सूर्य नमस्कार से हमारी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस ये गुण बढ़ता है। अभी हम इस पोजीशन में अगेन एक बार सांस लेकर ओम चैंट करेंगे। इनहेल ओम, वेरी गुड। नाउ ओपन योर आईज। सभी लोग आंखों को खोलेंगे और सीधा खड़े हो जाएंगे ऐसे। लेग्स टुगेदर, आर्म्स आर ऑन योर थाइज। ओके, अब आप करेंगे आसन का अभ्यास। Get ready for standing asana practice. And then we'll practice three pose, which is called vrikshasana. आपको बैलेंस करना है, ठीक है? 1, आपके लेग को ऐसे उठाना है, राइट लेग को, और लेफ्ट थाइज के पास ऐसे आपको इसको फिक्स करना है। फिर आपको गिरना नहीं है, ठीक है? एक पॉइंट पे हम देखते रहेंगे सामने। 2, दोनों हाथों को बाजू से ऊपर उठाना है। Raise your hands sideways up and join your palms together. Okay, and you have to maintain these at least for 10 counts. 1, 2, 3, यस, आप लोग बैक का भी सपोर्ट ले सकते हो, ओके, जो गिर रहे हैं। 9, 10. वेरी गुड जयविका, वेरी गुड आयुष, And release your right leg. वेरी गुड रेयांश। थोड़ा सा गैप रखेंगे बाकी पैरों सब में। लोगों ने कैमरे बंद कर रखे हैं। दिस इज नॉट गुड। Great. Deep inhalation and deep exhalation. Again, we'll join our legs. Same asana from the left side. धीरे से हम लेफ्ट हिल को राइट साइड पे रखेंगे ऐसे। इस बार लेफ्ट लेग, 2, धीरे धीरे दोनों हाथों पर नमस्कार कर लेंगे। सामने एक बिंदु पे देखते रहेंगे। आंखें खुली हुई, आंखों को बंद करेंगे तो फिर इम्बैलेंस होकर गिर जाएंगे। आपको खुला रखना है, सामने एक चीज पर देखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release your hands and release your left leg. Very good. Long deep inhalation and long deep exhalation. Do you know, अगर हम वृक्षासन करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, बैलेंसिंग पावर बढ़ता है। एक ट्री की तरह हम स्टेबल रहते हैं। अभी आएंगे हम सिटिंग पोजीशन में। सभी लोग बैठ जाएंगे, पाँव फैलाकर। पाँव जोड़ेंगे, सीधा बैठेंगे। हम करेंगे वक्रासन, द ट्विस्टिंग पोज। 1, राइट लेग को लेफ्ट नी के पास ऐसे रखेंगे, होल्ड करके, एंड राइट हैंड को पीछे रखेंगे लेफ्ट साइड में। वेरी गुड। एंड देन लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, राइट नी के ऑपोजिट से लगाएंगे, और ट्राई टू होल्ड योर राइट बिग टो। लेफ्ट लेग सीधा रहेगा एंड टर्न राइट टू बैक। पीछे देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Look front and release your left hand. जैसे ले गए थे वैसे रिलीज करेंगे। And then release your right leg, right hand, and थोड़ा सा पैरों में गैप लेंगे and relax. Deep inhalations and deep exhalations.
फिर से हम पोजीशन में आएंगे। अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे। Hold your left leg, left hand back, and then right hand up opposite to the left knee. Hold the left big toe and turn left. Look towards your left side back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Look front. Release the right hand. Release the left leg and left hand. Okay? Very good. अभी हम धीरे से शवासन में लेट जाएंगे. Lie down on your back like this. Arms everyone. Lie down on your back. आराम से देखिए सभी जन. Eyes closed everyone. Keep your eyes closed. सब लोग अपनी बैक पे लेट जाएंगे. लेटना है मंथन. Lie down, lie down. सभी लोग बैठ जाएंगे आराम, लेट जाएंगे आराम से. पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे. Eyes are closed. Now feel the abdominal movements. ऑटोमेटिक हो रहे हमारे एब्डोमिनल मूवमेंट को फील करेंगे सभी लोग. फाइव साइकिल्स आपको फील करना है. इफोर्टलेसली हमारा पेट मूव हो रहा है. ओके, वीडियो की अभी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनो. ओके, आपको रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है. ओके सर. Yes. Time to go in a deep state of relaxation. Relax and Taking lose your long deep whole inhalation body. and long deep exhalation. Take long Lose deep inhalation and long deep exhalations. सांस लेते हुए पेट को फुलाना है गुब्बारे की तरह. सांस छोड़ते हुए इसे अंदर की ओर सिकोड़ना है. Inhale and bulge up your abdomen. जैविका आराम से लेटे रहना है. Inhale and पेट को फुलाना है. Exhale अंदर सिकोड़ना है. Relax. हर एक सांस में पॉजिटिविटी को फील करना है. हर एक ब्रश पास में निगेटिविटीज को बाहर निकाल देना है. उठना नहीं है. अभी हमने बोला क्या, आपको लेटे रहना है. देवांशी, अभय, लाई डाउन, कीप लाई डाउन. देवांशी शर्मा, लेटे रहना है. डीप इनहेलेशंस एंड डीप एक्सहेलेशन. लंबी गहरी सांसें लेंगे और लंबी गहरी सांसें छोड़ेंगे. अब हम इस पोजीशन में 3 बार ओमकार का चैंटिंग करेंगे. एवरीवन इनहेल. ओम. ओम.
Om. Feel the beautiful vibrations of Om in your whole body. अब धीरे धीरे हम पाँव को एक साथ जोड़ेंगे, हाथों को पास लाएंगे और कोई भी एक साइड से आराम से उठकर बैठ जाएंगे. एवरीवन, यू हैव टू सिट प्रॉपर्ली नाउ. ऑन कर दो. Over to you, Sumit sir. Thank you, sir. Okay, everyone, please come to a sitting position. Yes. All of you did it very beautifully. बहुत अच्छी तरीके से करा आप लोगों ने. I appreciate your effort, yogis. You all are yogis, small yogis, big yogis, you know. So, कैसा लगा आप लोगों को आसनास करके? You can share your experience. Okay. Yes. Which one is the best pose for you? सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन सा पोज लगा? सर सूर्य आसन. सर सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार. सूर्य Okay. नमस्कार. Yes, सूर्य नमस्कार is the king of all asanas. इसमें आपकी पूरी बॉडी का वो हो जाता है इम्प्रूवमेंट. जितने भी डिसीजेस हैं सब चीज के वर्क होता है ऑल बॉडी पे. सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट. ओके, इसके बारे में हम जानते हैं. सो ओके, ये बाद में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हम एक लास्ट प्रैक्टिस है उसको पहले खत्म करते हैं. ओके, सो वी वर्क ऑन आवर बॉडी. हमने अपनी बॉडी पे काम कर दिया. नाउ इट्स टाइम फॉर आवर ब्रीथ. ब्रीथ का भी अपना रोल है. मैंने आपको बताया था that breathe is the bridge between your body and your mind. ना, जितनी ज्यादा आपकी ब्रीथ काम और स्टेडी होगी उतना ही ज्यादा आपका माइंड भी काम और स्टेडी होगा. ओके, so now it's time to go in a more deeper relaxation state with pranayama. Okay, we start with nadi shodhan pranayama, or we can also call it anulom vilom. Okay, so please straight your back. थोड़ा सा अपनी कमर को वापस सीधा करिए. कमर सीधा करने में आपको दर्द होता होगा मुझे लग रहा है, बट अगर आप कमर सीधा करके नहीं बैठोगे तो आपका पोस्चर ऐसे ही रह जाएगा हमेशा. फिर आप ऐसे ही चलते रहोगे. कैसे लगोगे आप ऐसे चलते हो? तो इसलिए आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए. यस, लाइक अ हेल्दी बॉय. परफेक्ट. ओके, नाउ जेंटली क्लोज योर आईज. Okay, now take a deep breathing through your nostrils. Exhale through your mouth. We will do it 3 times. Breathing. Breathe out. Breathing. Breathe out. Okay, now we can start our practice. So, close your right nostril with your right thumb, like this. Okay, ऐसे करके अपनी right nostril को आप बंद करेंगे, like this, with your right thumb. Okay, and completely breathe out through your left nostril like this. And then breathe in through your same nostril, left, from left. Everyone breathe through your left nostril. As long as you can. Close your left nostril through your middle finger.
and then breathe out through your right nostril. Again, breathe in through your right nostril. And then आप दूसरी nostril से सांस छोड़ देंगे. This is the 1 cycle, complete 1 cycle, okay? You will do it for 3 times. Inhale through your left. Close your eyes while doing it, okay? Vanya, please do it. Inhale. Feel the coolness of your breath when you inhale. And feel the warmness of your breath when you exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And then exhale. Now slowly again, place your both hands on your knees. In a Dhyan Mudra, Chin Mudra. Now we will go for our next practice, for our next pranayama, which we call Bhramari Pranayama. Okay? In this, you have to close your ears with your thumbs like this. I think you all remember about this practice. ऐसे करके अपने ears को close कर देंगे और अपनी eyes को भी close कर देंगे like this. Okay? And now take a deep breathing through your nose. एंड जब हम एक्सेल करेंगे तब आप हमिंग बी की तरह आवाज प्रोड्यूस करोगे, मधुमक्खी की तरह. किसे करती है मधुमक्खी? इनहेल. Inhale. Inhale. Now slowly bring your hands down on your lap in the Dhyan Mudra and keep your eyes closed. Just observe the natural rhythm of your breath. Just watch your breath. Bring your complete awareness on the space between your nostrils. Relax your face muscles, release all the effort, all the tension from your body, from your mind. Just feel this peaceful state of your mind. Trying to sit like a statue with no movement, with no thoughts. Just be completely aware of your breath. सारा ध्यान इस सांस पे. Be there for a while.
maybe the stream of thoughts are come in your mind. Don't panic. Don't react on it. Just observe and pass it away. Imagine that you are sitting on the bank of a river, and the thoughts are the river. You just see it from the side. Now slowly join both hands into of your chest. Rub your palms completely to apply it on your eyes, face, edge on your throat. Gently open your eyes. Yes, everyone. So, how was your experience? कैसा लगा आपको? अच्छा सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है. You can feel the peace, the calmness in your mind. यार Yes. सर आपने मुझे अनम्यूट किया ना? Sorry. सर आपने अभी मेरे को अनम्यूट किया। Yes, yes, yes. मैंने सभी को अनम्यूट करा है. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. आप लोग अपने एक्सपीरियंस आप क्या कैसा फील कर रहे हो आप लोग शेयर कर सकते हो. अब इसके बाद आप जो भी चीज करोगे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा. ज्यादा डीपली फोकस कर सकते हो. चाहे आप ब्रेकफास्ट भी करोगे तो ब्रेकफास्ट करते करते आप एकदम पराठा खाते खाते या फिर कॉर्नफ्लेक्स सैंडविच खाते खाते एकदम उसमें डूब जाओ. तो माइंड टोटली फोकस होगा ब्रेकफास्ट पे, है ना. सो अभी आपका माइंड एकदम स्टेबल है. लेक लेक होता है ना, लेक आपने देखा है, तालाब. माइंड भी लेक की तरह होता है. जब हम उस पर कुछ पत्थर मारते हैं तो हम उसके बॉटम में नहीं देख सकते हैं ना, क्योंकि रिपल्स फॉर्म हो जाती है, वेव्स फॉर्म हो जाती है. वैसे ही थॉट्स और बाहर की चीजें काम करती है. और जब हमारा माइंड एकदम शांत होता है लेक की तरह, तब हम नीचे देख पाते हैं कि बॉटम पे क्या है. सेम एज लाइक माइंड, हमारा माइंड भी ऐसे ही रहता है. So this is the whole practice. ऊपर चले जाते हैं। Okay, first ऊपर चले जाते हैं। chapter hand base So ये पूरी एक whole practice है which starts from body, then from breath, then end in our mind. तब हम देखते हैं कि हमारा मन कितना शांत हो गया है ना. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. अभी आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये चीज फॉलो करोगे ना तो आप लोग अपनी पावर को जान पाओगे फर्स्ट थिंग. और जो आपका प्रोफेशन मतलब जो आपका गोल है, जो आपके टास्क है, वो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे. जब वो चीजें कंप्लीट होगी तब आप खुद को अप्रिशिएट करोगे कि यस, मैं रोज योगा करता था, रोज मेडिटेशन करता था. सो दैट्स व्हाई अचीव दिस ना. सो इसका बेनिफिट आपको पक्का मिलेगा, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करना. बट आप डेली इसको प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा कि आपका स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा तब भी आप कर सकते हो.
Okay, so do you have any question? So you are open to ask. Yes. Okay. सर yes. योगा की स्टार्टिंग कैसे हुई? योगा की स्टार्टिंग, ओके, अब मैं आपको योगा की हिस्ट्री कैसे? बताता हूँ. यस एंड सर योग वर्ड आया कहाँ से? यस यस, मैं आपको बताता हूँ. ओके, योगा की स्टार्टिंग कैसे हुई और योगा क्यों ह्यूमन लाइफ यहाँ पे आया, इंडिया में, फर्स्ट इंडिया में ही आया, भारत देश में. ओके, सो यस, योग योगा किसने सबसे पहले किया था? ओके, आई विल टेल. ओके, सो हिस्ट्री ऑफ योगा हमारा टॉपिक है. ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट टाइम यूट्यूब. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, योगा का रूट वर्ड है, संस्कृत से आया है युज, है ना, जिसका मीन्स है टू जॉइन. अपने आप से नहीं, एक सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है. हमने जैसे कि ओरिएंटेशन सेशन में भी पढ़ा था कि हमारे अंदर की एक सेल्फ जर्नी है ना. ये आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन सी चीज जो आपके अंदर है, जो कभी चेंज नहीं होती, मीन्स मेरी बॉडी चेंज हो सकती है, मेरा फेस चेंज हो सकता है, मेरा नेम भी चेंज हो सकता है, बट एक ऐसी चीज है हमारे अंदर जो कभी चेंज नहीं होती है. तो क्या लगता है वो आपको, क्या हो सकती है? कैन एनीवन आंसर मी? हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं होती और जो हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करती है, वो क्या हो सकती है? वो हमारी रियल आइडेंटिटी है, वो हमारा ट्रू नेचर है. यह सब है. The concentration. No, 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 no. Concentration. Concentration is the other thing. Yes, Vihansh. So soul. Yes, very good, very good. Soul, आत्मा. Okay. आत्मा हमारे अंदर की रियल आइडेंटिटी है, हमारा ट्रू नेचर है. इसकी क्वालिटी किससे मिलती है? भगवान से, है ना. तो योग का अगर आपको एक स्पिरिचुअल मीनिंग बताया जाए, जो रियल मीनिंग है, वो है कि आप अपने ट्रू नेचर को जानो पहले, कि हु आर यू, है ना. आप लोग मेनली इसलिए चीज बनाया जाए कि आदमी अपने ट्रू नेचर को जाने, इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, और फिर अपने आप को जान के परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करें, कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड. कि मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ तो साथ में मैं अपना भी कर रहा हूँ और उनका भी कर रहा हूँ. इससे क्या होगी कि वननेस क्रिएट होती है ना. हम सब एक फैमिली है, हम सब एक ही चीज है. तो इससे आप जब दूसरे का नुकसान करते हो तो आपके अंदर भी वो फील होता है कि मैं अपना भी नुकसान कुछ कर रहा हूँ, बिकॉज हम सबके अंदर वो आत्मा है, वो एनर्जी है ना. वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें ऊपर से मिलती है, भगवान से, है ना. सो योग का जो एक स्पिरिचुअल मीनिंग था वो ये था कि आप अपने ट्रू नेचर को जानो, अपने अंदर जाओ, अपने माइंड के थ्रू, कि व्हाई आई एम हियर. जैसे सर ने बताया था, धीरे धीरे आप लोग के क्वेश्चंस भी बड़े होते जाएंगे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं. सो ये बहुत ज्यादा थोड़ा लेवल की बात हो जाएगी, हम इसको अभी तक यहीं तक रखते हैं कि योग का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है. स्पिरिचुअल मीनिंग यही है कि अपना आत्मा से परमात्मा का मिलन करना, टू जॉइन फ्रॉम सेल्फ कॉन्शियसनेस टू अल्टीमेट कॉन्शियसनेस. ओके, एंड द हिस्ट्री ऑफ योग, बोला जाता है कि भगवान शिव ने योग का निर्माण करा था, ताकि जितने भी वो ऋषिज हैं जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, लिबरेशन, है ना, वो उस रास्ते में कैसे पहुंचेंगे? वो योग के द्वारा पहुंच सकते हैं. तो उन्होंने सप्त ऋषिज को, जिसे बोलते हैं सात ऋषिज थे, उनको सबसे पहले ये नॉलेज बांटी गई कि योग के थ्रू आप अपने आप को जान सकते हो, व्हाट इज योर ट्रू नेचर. आप किस लिए इस दुनिया में आए हो? मोक्ष के लिए आए हो. नाउ वी कैन फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स. जब हमें मोक्ष प्राप्त होता है, जब हमें लिबरेशन, सेल्फ रियलाइजेशन होता है,
तो हमें कोई भी प्रॉब्लम परेशानी नहीं कर सकती है। वी रीच इनटू हाई पीसफुल स्टेट, हम लोग सबसे ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हैं, एकदम हैप्पी रहते हैं, बहुत मतलब सुप्रीम स्टेट है वहां पे पहुंचना, है ना। तो उसकी पहले लोग ऋषि प्रैक्टिस करते थे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, उसके लिए योग में अपना शरीर भी वो करना पड़ता था, स्वस्थ रखना पड़ता था, अपनी डाइट भी अच्छी रखनी पड़ती, अपने मन के लिए मेडिटेशन करना पड़ता था, प्राणायाम करना पड़ता था। देन ऋषि से ये धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट युग में आया, है ना। जैसे सबसे पहले इंडस, सबसे बोला जाता है सबसे पुरानी हिस्ट्री जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। वहां पे कुछ एविडेंसेस मिले कि वहां पे कुछ जो स्कल्पचर्स होते हैं ना, मूर्तियां होती है, उनमें योगा के पोजेस बने थे। देन बोला जाता है सबसे पहले जो ह्यूमन ह्यूमन जो स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है, स्क्रिप्चर्स में तो वैसे बोला गया कि भगवान शिव ने ऋषिज को आगे लिया था, देन ऋषिज ने धीरे धीरे ऑल इंडिया में इसका वो करा, इसको स्प्रेड करा अपने शिष्यों को, फिर शिष्यों को। और अगर आप बुक्स में जाओगे हिस्ट्री में, तो वहां बोला जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले एविडेंस मिले। देन वहां से ऋग्वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों वेदास में व्हाट इज योग क्या होता है। देन उसके बाद बहुत सारे ऋषि आए, महाभारत हुआ, देन धीरे धीरे कर करके इसका एक टेक्स्ट बनाया गया, हठ योग प्रदीपिका, जो एक बोल सकते हो आप प्रैक्टिकल वो है, जिसमें अच्छे से आसनास दिए गए हैं। और उससे पहले महर्षि पतंजलि, जिन्हें बोला जाता है कि मेडिटेशन राजयोग का जिन्होंने निर्माण करा था, वो महर्षि पतंजलि ने करा था। जो भी आप मेडिटेशन करते हो ना, यम नियम, अच्छा 8 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए, मोक्ष तक जो लास्ट स्टेप है, उसी में आता है यम, नियम, आसना, प्राणायाम, देन धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि इज द लास्ट स्टेप। तो ये महर्षि पतंजलि ने इसका निर्माण करा था, इसको प्रोड्यूस करा था, फॉर्म करा था। एंड धीरे धीरे अब ये ऑल वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। फिर ये स्वामी, ऋषि के गुरु के शिष्य शिष्य ऐसे कर करके ये हर काल में स्प्रेड हुआ है, हर युग में। ओके, आगे आप लोग को समझ में? यस, एनीवन हैव क्वेश्चन? यस। सो ये हिस्ट्री थी योगा की। योगा इज अ वेरी एंशिएंट प्रैक्टिस। मैंने आपको दोनों वे से बताया है, टेक्स्ट से भी, आप हिस्ट्री में आपको बुक्स में मिल सकता है, और जो एक स्पिरिचुअल मीनिंग है जिससे बोला जाता है कि योग असल में आया कहाँ से, तो वहां से। यस वेयांश। तो मुझे पूछना था कि जो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी है और शिव जी है, 1 सेकंड 1 सेकंड। यस वेयांश। अच्छा सर त्रिदेवों को किसने बनाया था त्रिदेवों को, या वो कहाँ से आए थे? त्रिदेव, हम्म। ओके। अब ये माइथोलॉजिकल हो रहा है सेशन, तो टॉपिक चेंज हो रहा है, बट मैं आपको एक इसका वो दे देता हूँ, छोटा सा आंसर। भी बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने जो अभी क्वेश्चन वो कराया। तो बोला जाता है कि अब अलग अलग माइथोलॉजी के अलग अलग जिन्हें फॉलो करते हैं। देखो एक इंडिया जो रिलीजन है, उसमें भी अलग अलग कल्चर के वो है, अलग अलग गॉड के फॉलोअर्स है ना। कोई ब्रह्मा के फॉलोअर्स है, कोई विष्णु के फॉलोअर्स है, कोई महेश के फॉलोअर्स है। अब बोला जाता है कि त्रिदेवों में सबसे पावरफुल भगवान शिव थे। बोला जाता है कि वही एक इज द डिस्ट्रॉयर, मतलब वही शुरुआत है, वही अंत है। महादेव, देवों के देव जिन्हें बोला जाता है। बट कोई बोलता है कि विष्णु भगवान सुप्रीम थे, बिकॉज ही इज द प्रोटेक्टर, वो सब चीज अभी बैलेंस करते, क्रिएटर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर है। एंड एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि एक बार भगवान ब्रह्मा में और भगवान विष्णु में फाइट हुई, मतलब आर्ग्यूमेंट हुआ कि कौन बड़ा है। आपकी वॉइस ओके, ब्रेक हो रही है। नाउ इट्स ऑडिबल, नाउ इट्स ऑडिबल, व्यांश। यस सर।
ओके, सो एक स्टोरी से आपको मैं बताता हूँ कि कौन बड़ा है। बोला जाता है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, काफी अच्छी है, बट उससे हम लोग पूरा नहीं एज्यूम कर सकते कि कौन पावरफुल है। मैं तो तीनों को इक्वल मानता हूँ। ओके, सो स्टोरी ऐसी थी कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, कौन बड़ा है। ओके, तो वो बोलने लगे मैं बड़ा हूँ, मैं। तो क्या हो, बीच में एक रोशनी सी है, जिससे आपने शिवलिंग देखा है, शिवलिंग के आकार की एक रोशनी आई, उसमें से आवाज आई कि जो भी इस, वो रोशनी ऊपर गई और नीचे गई, दोनों तरफ गई, ठीक है। और बोला गया जो भी इस रोशनी का एंड ढूंढ लेगा तो वो महान बन जाएगा, वो ग्रेट बन जाएगा। ओके, तो भगवान विष्णु क्या कर, भगवान विष्णु ऊपर गए और भगवान ब्रह्म नीचे गए। ओके, और वो जाते गए भगवान विष्णु को उनका एंड नहीं मिला। वो वापिस आके उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे तो एंड नहीं मिला। ओके, बट भगवान ब्रह्म ने क्या करा, भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मुझको एंड मिल गया। और वो रोशनी पता है आपको कौन थी? गैस करो कौन हो सकती है वो रोशनी। ओम। वो रोशनी थी भगवान शिव। भगवान शिव ही बोला जाता है कि ऐसा ओम, मतलब स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, एक ओम। और उन्होंने बोला कि देखो, वो समझ गए, मतलब इनका एंड कोई नहीं है, इनसे कोई नहीं जीत सकता है। और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को फिर श्राप भी दिया था झूठ बोलने के लिए। जब आपको एंड नहीं मिला तो आप क्यों आपने झूठ बोला। इसलिए उनका बोला जाता है कि पूरे इंडिया में एक ही मंदिर है और राजस्थान में पुष्कर में है। तो उन्होंने बोला गया कि आपको ऐसे मंदिर में नहीं पूजा जाएगा, तो उसका वो था। तो ऐसे करके बताया जाता है कि भगवान शिव लोग उसमें बड़े हैं, बट इट्स नॉट, उसको मतलब 100% नहीं मान सकते। सब फॉलोअर्स की अपनी अपनी स्टोरीज है, अपना अपना उन्होंने उनको इम्पोर्टेंस दी है शिव पुराण में, गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण में। सो इट्स अ मोर माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हम आज योगा तक सीमित रहेंगे। ओके, सर यस। सर मैं पावरफुल नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि आए कहाँ से तीनों, या तीनों को किसने बनाया? नहीं, इन्हें बनाया नहीं है किसी ने, इन्होंने सबको बनाया है। वो कहाँ से है? कोई चीज होती है जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, वो हमेशा से यही थे। सो इट्स अ वेरी, मतलब ये आप जब पुराणों में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें भी आपको कुछ क्लोज हिंट्स मिल सकते हैं जहाँ पे हुआ है। कोई बोला जाता है कि शिव भगवान हमेशा से यही थे, उन्होंने उन दोनों को बनाया है, विष्णु भगवान को और ब्रह्मा को। कोई बोलते हैं विष्णु भगवान की नाभि से कमल निकला, वहां से ब्रह्म जी आए, शिव जी आए। सो ये सब अलग अलग स्टोरी है, मिथोलॉजिकल स्टोरी। सो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो हम इस सेशन में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। और जो त्रिदेव है उनका कोई प्रूफ नहीं है कि वो कब आए थे और किसने उन्हें बनाया, मतलब उनको किसने जन्म दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बाकी देवों का आपको मिल भी जाएगा। सो दे आर द बिगेस्ट ना, सबसे बड़े वही हैं, तो उनका थोड़ा वो, ओके। सो इट्स 9:30 एवरीवन। अच्छा, सब लोग तो चले ही गए हैं, 12 स्टूडेंट्स है। ओके एवरीवन, सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करके। ओके, सो हम लोग शाम को मिलते हैं फिर। आप लोग रेडी हो इवनिंग सेशन के लिए? आपने इतनी एनर्जी जनरेट कर ली अपने अंदर, उसी एनर्जी के साथ शाम को भी आना। ओके, हम लोग अब बाय करते हैं। ओके एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय बाय। बाय सर।